हेलो फ्रेंड्स, आज आई थी मेरी बहन मेरे घर और उसे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ खाने के लिए बनाए। तो हम किचन में आ गए। किचन में आने के बाद हमने काटी थोड़ी सी वेजिटेबल्स और सोचा कि मोमोज़ बनाते हैं आज। वेजिटेबल्स के पहले हमने सोचा कि हम मैदा गूंद लेते हैं। फिर हमने गूंदा मैदे को हमने एक पतीले में डाल लिया था और हमने इसमें थोड़ा सा नमक डाला था टेस्ट के लिए, ताकि टेस्ट आए थोड़ा सा, क्योंकि फीके फीके मोमोज अच्छे नहीं लगते। फिर उसके बाद हमने इसमें डाला था थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, ताकि थोड़ी सी शाइन रहे मोमोज़ में। तो हमने रिफाइंड ऑयल डालने के बाद इसमें ऐड किया था पानी और उसके बाद हमने इसको अच्छे से गूंद लिया था। बहुत ही सॉफ्ट डो लगाना है। अगर आप हार्ड डो लगाओगे तो मोमोज़ अच्छे नहीं बनेंगे। तो सॉफ्ट सा डो लगा के हमने ये थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल हाथ में लिया और इसको अच्छे से ग्रीस कर दिया हमने अपने मैदे को। ग्रीस करने के बाद फिर हमने इस मैदे को अच्छे से ग्रीस करने के बाद ना हमें इसको एक पॉलीथीन में डाल के रखना है, क्योंकि पॉलीथीन से क्या होता है ना, इसका जो भी फर्मेंटेशन होती है वो थोड़ी अच्छे से हो जाती है। वैसे ज़्यादा फर्मेंट होगा नहीं, बट फिर भी हम इसको पॉलीथीन में डाल के रखते हैं क्योंकि इसमें सही रहता है। फिर उसके बाद हमने वेजिटेबल्स कट की, हमने छीली थोड़ी सी गाजर को छीलने के बाद फिर हमने उसके बाद काटे प्याज, हरी मिर्च। हम ये सब काटेंगे। प्याज जैसे आप देख रहे हो मैं छील रही हूँ। फिर प्याज को छीलने के बाद हमें ये एक जार लेना है। ये जार बहुत यूज़फुल है। वैसे भी हमें जब भी वेजिटेबल्स कट करनी होती है ना, तो हम यही जार यूज़ करते हैं। तो हम पहले एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने पहले गलती से प्याज काट दिया, पर ऐसा नहीं करना। हमें पहले इसको फिक्स करके फिर सारी वेजिटेबल्स जो भी आप कट करना चाहते हो वो डालो। जैसे मैंने यहाँ प्याज डाला और गाजर को डाला। और मेरे से यहाँ एक गलती हुई थी, जो एक गाजर है ना, मैंने बहुत मोटी मोटी काट दी थी। तो आप कोशिश करना कि पतली काटना, क्योंकि गाजर थोड़ी हार्ड होती है तो ये अच्छे से नहीं पिसता और आपको बार बार खोलना पड़ेगा। मैंने कम से कम इसको 5-6 बार खोल के सही किया था। और ये हमने 4-5 हरी मिर्ची भी डालनी है इसमें, जिससे कि ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि हम इसमें रेड चिली का यूज़ नहीं करेंगे, ओनली 4-5 हरी मिर्च का यूज़ करेंगे। उससे जो है थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाएगा। और फिर हम इस सारी वेजिटेबल्स को ना, बहुत देखा आपने कैसे बीच में मैं रुक गई, क्योंकि ये गाजर बहुत मोटी मोटी काटी थी मैंने, जिस वजह से ये हो नहीं रहा था। फिर मैंने गाजर को पतला पतला काट के दोबारा इसको ऐसे चॉप किया। अभी ये आसानी से चॉप हो गया था। फिर हमने एक बड़ा सा बाउल लिया जिसमें हमने डाली ये सारी वेजिटेबल्स डालने के बाद हमने पनीर मैश करके इसमें डाल दी, क्योंकि वैसे तो सारे ही मोमोज़ अच्छे बनते हैं। आप गोभी के बना लो या सोयाबीन के बना लो या मिक्स वेजिटेबल के भी बना लो, बट ये है कि अगर आप चिकन प्रेफर नहीं करते, वैसे हम लोग तो चिकन खा लेते हैं, पर अगर आप चिकन प्रेफर नहीं करते तो फिर आप ना पनीर मोमोज़ बना सकते हो, वो बहुत अच्छे बनते हैं। फिर उसके बाद मैंने ना इसमें हरा धनिया डाला। हरे धनिया से मुझे ना बहुत ज़्यादा प्यार है। हरा धनिया मैं हर चीज़ में डालती हूँ। फिर हरा धनिया थोड़ा सा चॉप करने के बाद हमने इसमें हरा धनिया डाला, ऐड किया। और इसके बाद ये थोड़ा सा हमने डाला चाइनीज़ नमक। आपको पता होगा, इसको अजीनोमोटो भी कहते हैं आई थिंक। तो ये मैंने ला के रखा है। इसका ज़्यादा यूज़ मत करना, मैं वैसे बता रही हूँ, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, बट ये है कि थोड़ा इसका टेस्ट अच्छा होता है, इसलिए थोड़ा सा डाल देती हूँ मैं। फिर हम इसमें डालेंगे नॉर्मल नमक, क्योंकि नमक तो एज़ यूजुअल अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर नमक नहीं होगा तो सारी चीज़ें फीकी फीकी लगेंगी। नमक डालने के बाद इसमें थोड़ी सी रेड चिली डाली मैंने। ग्रीन चिली ऐड करने के बाद भी मैंने रेड चिली ऐड करी, क्योंकि मेरी बहन मुझे बोल रही थी कि मुझे स्पाइसी पसंद है। मैंने उसे बताया भी कि क्या कहते हैं, मोमो स्पाइसी नहीं होते, चटनी स्पाइसी होती, तभी टेस्ट बैलेंस होता है। बट उसको चाहिए था तो मैंने डाल दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, डाल देते, इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो मिक्स ही हो जाएगा। पनीर भी ज़्यादा है और सब्जियां भी है। और इसको ना हाथों से मैश करना है, चम्मच वगैरह से मत करना, क्योंकि पनीर के अंदर तक मसाला नहीं जाता, इसलिए हाथों का यूज़ किया है मैं। फिर उसके बाद हमने इसमें डाला थोड़ा MDH का डाला था, चिकन मसाला, मीट मसाला, वो थोड़ा सा ऐड कर देंगे इसमें। इससे क्या होगा ना कि आप चिकन मोमोज़ भी नहीं खाओगे, बट आपको टेस्ट वैसा ही आएगा। तो थोड़ा सा वो ऐड करके फिर इसको आप चम्मच से भी कर सकते हो, पर स्टार्टिंग में हाथों से करना है, क्योंकि नमक वगैरह पनीर के अंदर अच्छे से जाना चाहिए। फिर ये ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स किया मैंने। उसके बाद ये देखिए, ये अब हम साइड बाय साइड ना चटनी की तैयारी भी कर लेते हैं, क्योंकि चटनी भी बनाएंगे ना हम। तो ये हमने एक जार में लहसुन डाली, 15 या 20 कलियां लहसुन की डाली हमने। उसको पानी डाल के मिक्स किया, क्योंकि ना सारी चीज़ें अगर आप इकट्ठे ग्राइंड करोगे तो जो लहसुन है ना वो नहीं पिसता। तो लहसुन को पहले अलग से पीसना है, ताकि वो अच्छे से पिसे। उसके बाद ही टमाटर
लाल मिर्च और धनिया आप डालो। जो छोटी चीज़ें हैं वो ऑलवेज़ पहले डालनी चाहिए, क्योंकि बड़ी चीज़ों के साथ वो छोटी चीज़ें फिर बाद में पिसती नहीं है। तो इससे छोटी छोटी चीज़ें आप पहले पीस लो उसको अच्छे से। जैसे मैंने ये लहसुन और लाल मिर्च पीस दिया, तो थोड़ा सा पेस्ट ना इसका मैंने इसमें भी डाल दिया, क्योंकि मैं इसमें गार्लिक डालना भूल गई थी। तो ये दोनों काम एक साथ हो गए, चटनी के लिए भी हो गया और उसमें भी डल गया। तो मैंने ये डाल दिया था। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाली हरी मिर्च। हरी मिर्च तो ज़रूरी है, आप चिली सॉस बना रहे हैं तो इसमें मिर्ची तो जाएगी, जाहिर सी बात है। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाला धनिया। धनिया चटनी के लिए बहुत ज़रूरी है, कई लोग नहीं डालते तो टेस्ट वैसा नहीं आएगा जैसा आप चाहते हो। अगर आप वैसे बिना धनिया के खाते हो तो अच्छी बात है, बट आपको धनिया भी डालना है अगर आप मेरी रेसिपी यूज़ कर रहे हो तो। और उसके बाद आपको ये टमाटर डालने हैं इसमें 4 से 5। आप लोग सोच रहे होंगे कि कई लोग मोमोज़ की चटनी जो है ना वो बॉईल करके बनाते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं, पहले हम चटनी को कच्चा बना लेते हैं, फिर उसके बाद ना हम इसको तड़का देते हैं। अभी आप आगे देखना मैं कैसे करूँगी। ये सब मैंने डाला, आप देख ही रहे हो, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लाल मिर्च, नमक। फिर हम ना यहाँ एक पैन लेंगे, ये हमारा तड़के वाला पैन है, थोड़ा सा गंदा है, ज़्यादा ध्यान मत देना। फिर उसके बाद हम इसमें ऑयल डाल के ना फिर ये चटनी डालेंगे। फिर आप देखना कितना अच्छा टेस्ट आएगा इस चटनी का। आप दोनों चीज़ें कर सकते हो, इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आप चाहो तो इसको पहले वो कर लो, बॉईल कर लो। आप चाहो तो पहले पीस लो, बाद में इसको मतलब अच्छे से पैन में तड़का लगा लो, आपकी मर्ज़ी है। आप बॉईल करके भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। फिर मैंने इसमें डाली थोड़ी सी रंग वाली मिर्चें, क्योंकि रेड चिली बना रहे हैं तो रंग तो थोड़ा सा डलेगा ही। रंग नहीं डाला मैंने, फूड कलर मैं यूज़ नहीं करती। मैंने इसमें रंग वाली मिर्च डाली, जैसे उसको क्या कहते हैं, देगी मिर्च। देगी मिर्च का यूज़ किया मैंने। फिर मैंने मैदे को अच्छे से बेल के पतला, फिर उसका ग्लासेस से यूज़ किया पीसेस करने के लिए। ये मैंने पीसेस कर तो लिए, बट इसमें मुझसे एक गलती हो गई, क्योंकि ग्लास का जो सर्कल आ रहा था ना वो बहुत छोटा था, और इससे ना वो बन रहे थे, बहुत छोटे छोटे मोमोज बन रहे थे। जो पॉपकॉर्न मोमोज नहीं होते, जैसे दिल्ली में एक बंदा बेचता है पॉपकॉर्न मोमोज, वैसे मोमोज बन रहे थे। तो फिर मैंने इसका यूज़ ना करके मैंने सोचा कि अब हम कटोरी का यूज़ करते हैं। कटोरी भी बहुत बड़ी नहीं यूज़ करनी है, आपके घर में जो सबसे छोटी कटोरी हो ना वो यूज़ करें। सबसे छोटी का मतलब ये नहीं जो भगवानों को यूज़ करने के लिए देते हैं वो वाली, वो नहीं, मतलब इस साइज़ की कटोरी आप यूज़ कर लेना, उसमें आपके मोमोज सही बन जाएंगे। फिर देखो कितने साइड में छोटे छोटे पड़े हैं। फिर हमने एक प्लेट को ग्रीस करा, ग्रीस ये सारी मैंने बेल लिया था मोमोज ना। फिर उसके बाद मैंने ग्रीस करके प्लेट को ग्रीस ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आप बिना ग्रीस करे रखोगे मोमोज़ को, ग्रीस आप किसी से भी कर सकते हो, जैसे आप मैदे से कर लो या तेल से कर लो, जिससे भी आपको करना है, ऑयल से। फिर मैंने ये मोमोज़ को शेप दी और इसको प्लेट के ऊपर रखा, क्योंकि अगर मैं विदाउट ग्रीस करे रखूँगी ना तो वो मैदा जो है वो नीचे चिपक जाएगा। और ऐसे कर करके मैंने सारे मोमोज़ तैयार कर लिए। देखो सब मोमोज़ तैयार हो चुके हैं। शेप मुझे यही अच्छे से बनाने आती है, तो मैंने यही शेप बनाई, पर मेरी नज़रों में ये शेप बहुत बढ़िया है। अगर आपको कोई और शेप आती है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, जैसे किसी को ज़्यादा अच्छी शेप आती है तो वो कर सकता है। और ये जो टेढ़ा मेढ़ा मोमोज़ है ना, ये मेरी बहन ने बनाया था, वो बोल रही थी ला मैं भी ट्राई करती हूँ, तो मैंने कहा चल बना ले तू भी। फिर हमने ये जो है ये रखा, हमारे पास मोमोज़ का कुकर तो नहीं है, तो हमने इडली वाले कुकर में ही बना लिया। इडली के सारे साँचों को हमने ग्रीस कर लिया अच्छे से, सेम रिफाइंड ऑयल से। ग्रीस करने के बाद हमने इसमें सारे मोमोज़ जो है सेट कर दिए। सेट करके फिर हमने पानी जब तक बॉईल हो रहा था, इसको अच्छे से सेट करने के लिए हमने पानी में हम इसको प्लेट्स को लगाएंगे। अभी देख रहे हो आप। फिर ऐसे मोमोज़ मैंने सेट किए, सारी प्लेट्स पे मैंने ऐसे सेट कर दिए मोमोज़। और जितना मैं आपको बताऊं, और जो हमने तड़का लगाया था ना चटनी को, वो चटनी हमें तड़का लगाते ही फ्रिज में रख देनी, क्योंकि गर्म चटनी तो खाएंगे नहीं ना, हम तो ठंडी चटनी खाएंगे। तो आप कोशिश करना फ्रिज में रखो ताकि वो जल्दी से ठंडी हो जाए जब तक मोमोज़ बन रहे हैं। तो हमने एक एक करके ऐसे सारे मोमोज़ लगाए और उनको बॉयल करने स्टीम होने के लिए रख दिया। फिर वो स्टीम हो गए, देखो स्टीम हो गए कितने अच्छे हो रहे। और आप देख रहे हो जो हम मार्केट में मोमोज़ खाते हैं ना, उनकी शीट कितनी मोटी होती है कि अंदर की फीलिंग नज़र ही नहीं आती। और वो हेल्दी तो ये भी नहीं कहेंगे, मैदे का यूज़ इसमें है, बट ये उतने अनहेल्दी नहीं है, क्योंकि उसमें ना उनकी फीलिंग नहीं दिखती, मैदा मैदा दिखता है, फीलिंग बहुत कम होती है। इसमें आपको फीलिंग ऊपर ऊपर से ही दिख रही है, देखो येलो येलो अगर आप देख रहे होंगे तो। और देखो ये फिर मैंने कर दी प्लेटिंग। अब प्लेटिंग लेने के बाद लेते हैं सबका रिव्यू कि सबको कैसा लगा। मम्मी को तो बहुत अच्छे लगे, पर यह है कि रिएक्शन, हाँ नानी को भी